इस तरह भरत के अंतर में नित अंतर द्वंद्व चले, नहीं कांक्षा भोगों की भोगों से रहें घिरे, तारे से न टरे निकाचित कर्म सुनो भाई, पुण्योदय की मजबूरी भी आज समझ आई। देखो ये कह रहे हैं कि निकाचित कर्म होता है, एक निधत्ती निकाचित कर्म होते हैं। तो निकाचित कर्म उसे कहते हैं कि जिसमें एक दफे बंध गया तो उसे भोगना ही पड़ेगा, ना भी उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, ना कि स्थिति का आकर्षण हो सकता है, ना उत्कर्षण हो सकता है, ना उदीर्ण हो सकती कि जल्दी उदय में आ जाए। जो समय पे जो नक्की होना निश्चित हो गया वो उसे भोगना ही पड़ता। और खासकर ये महान पुण्य के उदय होते हैं ना, ये सब ऐसे ही निकाचित कर्म होते हैं, तो वो निरंतर टाले से नहीं टलते हैं। तो आज भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि पुण्योदय की भी कोई एक मजबूरी है, वो मेरी आज समझ में आया है। मैं समझता हूँ मैं करूँ नहीं करूँ, मैं करूँ नहीं करूँ। अब ऐसा नहीं है, जो पुण्य कर्म तुमने बांधा है निकाचित कर्म, उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और बात तो एक स्टेप और आगे है कि तुम्हें भाग्य में यदि चक्रवर्ती बनना निश्चित है तो तुम ऐसे भाव होंगे और तुम बांधोगे, और वो सारी प्रक्रिया उसी हिसाब से चलेगी। बोलो। पुण्योदय की मजबूरी है ज्ञानी जन भोगे, बेभोगे या नहीं इसे तो बे ही पहचाने, समझ नहीं आता कुछ भी अज्ञानी जन को, वे नहीं जानते रंच मात्र भी ज्ञानी के मन को, वे नहीं जानते भाव भूख चौथे गुण थानक की, इसीलिए उनके मन में नित उलझन ही रहती, अगणित भोगों के बीच रहें और उन्हें नित्य भोगे, यह सब कैसे हो सकता वे बार बार सोचें, रनवासों के बीच रहें पर लिप्त नहीं होते, अगणित भोगों के बीच रहें पर उन्हें नहीं भोगें, यह सब कैसे हो सकता कुछ समझ नहीं आता, कोई कुछ भी कहे हमें स्वीकार नहीं होता, हमें स्वीकार नहीं होता, चित्त में बात नहीं जमती, भांति भांति की शंका चित्त में नित उठती रहती, किससे समझे कौन बतावे समझ नहीं आता, क्यों ना पूछे भरत राज से यह विकल्प आता। जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, सम्य दृष्टि होते हैं, खासकर चौथे गुण स्थान वाले होते हैं और चक्रवर्ती जैसे पद को पाते हैं, तो वो बाहर से भोगते हुए दिखाई देते हैं और अंदर से वे उन भोगों से पूरी तरह से विरक्त रहते हैं। तो उनकी ऐसी परिणति शास्त्रों में लिखा भी भोगते ही नहीं है, कहीं लिखा भी भोगते हैं, भोगते दिखाई देते हैं। तो अज्ञानी लोगों की समझ में ये बात बिल्कुल आती नहीं है। लेकिन क्या करें, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कभी भरत जी घर ही में बैरागी, भरत जी घर ही में बैरागी, और ये एकदम लड़ने को निकल जाते हैं, तो ऐसा करने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं। तो किससे पूछें, ऐसा विकल्प लोगों के मन में आता। तो किसी कोई मन चला होता है ना एक आध आदमी हिम्मत वाला, तो उसने सोचा हम और किसी से क्यों पूछें, हम तो भरत से ही जाके पूछे ना। क्या लिखा ना इसमें से, क्यों ना पूछे भरत राज से यह विकल्प आया, किससे समझे कौन बतावे समझ नहीं आता, क्यों ना पूछे भरत राज से यह विकल्प आया। तो उसने भरत राज से पूछी। आप समझिए ना कि साहब लोग आपको कहते हैं कि आप भरत जी घर ही में बैरागी, और हम तो आपको भोगों में भोगते हुए देखते हैं, हम ये समझ में नहीं आता, और हमारे समझ में भी आ जाए
तो हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होता। ऐसा देखते हुए हम कैसे मान लें, कैसे नहीं भोगते हैं क्या? तो भरतराज ने क्या बताई, भरतराज ने उसको समझाने के लिए क्या किया। हाँ चलो पढ़ो। जब यह बात भरत राज के कानों में आई, यह बात भरत ने उसको भाई कैसे समझाई। एक तेल से भरा कटोरा उसके हाथों में, इसको लेकर जाओ भाई तुम रनिवासों में। सभी रानियों को दिखलाओ कपड़े गहनों से, सजी हुई तैयार एकदम अपने महलों में। सभी दिखाओ और खिलाओ विध विध के पकवान, आर्डर दिया सेवकों को ज्यों आए हो मेहमान। इनका स्वागत खूब करो मालाओं से ला दो, इनकी सेवा में दो दो तुम नौकर रखवा दो। दो सैनिक भी साथ रखो इनके आगे पीछे, जिनके हाथों में अरे सदा नंगी तलवारें हों। और सैनिकों से भरतेश्वर क्रोधित हो बोले, यदि तेल की एक बूंद भी भूमि पर छलके, धड़ से मस्तक अलग करो बस उसी एक क्षण में। मेरा यह आदेश समझ लो भली भांति मन में। उससे बोले भरतेश्वर सब देखो जानो, और सभी भोगोपभोग भी भोगो मन माने। करो नहीं संकोच तेल की बूंद न गिर जावे, इतना रखना ध्यान करो वह जो मन में आवे। सोना चांदी रत्न जवाहर जो चाहो ले लो, जैसा चाहो वैसा ही तुम भोजन बनवा लो। जितना चाहो उतना ले लो, जो चाहो खा लो। भोग और उपभोगों से तुम अपना मन भर लो, इतना रखना ध्यान कटोरा हाथों में रखना। एक बूंद भी अरे तेल पृथ्वी पर ना गिरना, एक बूंद भी गिरे तो बेटा मारे जाओगे। चाहे जो कुछ करो किंतु फिर बच ना पाओगे। दिन भर घूमा किंतु नहीं वह कुछ भी कर पाया, दिन भर भूखा रहा किंतु कुछ भी ना खा पाया। भोग और उपभोगों को भी भोग नहीं पाया, भरे कटोरे को संभालने में ही दिन खोया। सांझ हुई तो भरतेश्वर के चरणों में आया, शीश झुकाकर नम्र भाव से सब कुछ बतलाया। शंकाओं का समाधान हो गया पूर्णता अब, इसी तरह मिल गए हमें प्रश्नों के उत्तर सब। तुमने पहले भी सुनी होगी सब लोगों ने कि क्या हुआ था भरत चक्रवर्ती के मामले में, कि उसको सब चीज की छूट दे दी, जो भी चाहिए हो तुम ले ले, जितना सोना चांदी जवाहरात लेना हो ले जा, रानियों को देखना हो रानियों को देख, जो खाना पीना हो सब कुछ कर। लेकिन तेल का कटोरा वो पूरा भर दिया था और इसकी एक बूंद तेल की नहीं गिरना चाहिए। यदि एक बूंद तेल की गिरी तो तेरी गर्दन सर से उड़ा दी जाएगी। और उसी के सामने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया
तो उससे फिर वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, और उसकी समझ में आ गया कि जैसे आत्मा की इतनी तीव्र रुचि है, वो कितना ही भोगों के बीच में रहे, लेकिन वो वास्तव में उनको भोग नहीं सकता है, भोगता नहीं है। उस बात का उदाहरण से सबको उन्होंने ये बात समझाई, और इस प्रकार की शंका का समाधान सभी लोगों को हो गया। अकेले मेरे ही तो नहीं प्रभु, यह प्रश्न सहस्त्रों के। मेरे जैसे प्रभु लोक में लोक हजारों हैं, उन सब के प्रश्नों का उत्तर आज मिल गया है। इस घटना से चित्त सभी का साफ हो गया है। इस प्रकार भरतेश ने जीता उत्तरखंड, अब तैयारी में जुटे अवधपुरी के पंथ। वो कहते हैं कि एक आदमी ने पूछ लिया, लेकिन एक का प्रश्न नहीं है, हजारों लोगों के चित्त में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, और इन सभी का लोगों के प्रश्नों का समाधान हो गया, और लोग इसी तरह की बातें करते रहते हैं। आज देखिए कोरोना चल रहा है, और अपने मुंह में मास्क पहन करके दिन भर रहो, कहीं बाहर मत निकलो सड़क में, और प्रधानमंत्री खुद निकलता है, सड़क पे जाता है और फिर भाषण देता है, तो पट्टा नहीं बंधा होता है। हम लोग कहते थे खुद तो बांधे नहीं है, खुद तो सड़क पे घूम रहे हैं, खुद तो घर पे रहे नहीं। सब लोग उन पर भी करते हैं ना, कि उन्हें व्यवस्था के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्यों निकलना पड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल करके भी निकलना पड़ रहा है। तो उनकी वो मजबूरी तो समझते नहीं हैं, वही स्वच्छंदी हैं, और दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और खुद स्वतंत्र आज़ाद रहना चाहते हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग में सब जने होते हैं। इस तरह से भरत चक्रवर्ती के ज़माने में भी थे, और ज्ञानी सम्यदृष्टि जीव का जीवन कैसे होता है उसके बारे में भी लोग हजारों तरह के प्रश्न कर सकते हैं। अब अगला 6वां और 7वां अध्याय आने वाला है।